तुम इसके भाई हो फिर भी ऐसे अंदर नहीं आ सकते। हाँ जानता हूँ। क्या कर रहे हो बच्चों, शांत हो जाओ। दरअसल इमरजेंसी है। ये मेरा नंबर है, कॉल करना, ठीक है? तुम सब मेरी बेइज्जती कर रही हो। स्कूल है या तबेला? यहाँ पर शार्प जादूगर है। मैं उड़ रही हूँ। तुम ये नहीं चाहोगे कि तुम्हारे दोस्तों की जान को खतरा हो। हमें अभी जुजुत्सु हाई जाना होगा। ये वही है जिस पर 3 करोड़ का इनाम है। आज तो 5 स्टार होटल में खाऊंगा। ऐसी लड़की को मारने के 3 करोड़ मिलेंगे जो जादूगर भी नहीं है। हमलावर कहीं क्यू ग्रुप के लोग तो नहीं? ये यूनिफॉर्म तो मेरी यूनिफॉर्म देखकर इसे लगा कि बहुत लोग लड़ने आएंगे। ये कहाँ से आ गई? क्या ये तकनीक शाप रूपांतरण है? लंबी जिंदगी जीकर तुमने काफी कुछ सीखा है। इसे हाथापाई करना पसंद नहीं, इसे मारना बहुत आसान है। इसकी सोच शिकीगामी इस्तेमाल करने वालों की तरह है। इसके जैसे लोग कभी आगे बढ़कर हमला नहीं करेंगे। तुम दुनिया भर के प्लान्स बना रहे हो पर कोई फायदा नहीं। एक और बचा है। मरोगे तुम। तासुके कितने वक्त बाद मिले। तुम्हें याद है जिस दिन तुम्हारी मौत हुई? जिन्हें जीतने का बस एक तरीका आता है, वो मौका दे दें तो वो बिना सोचे समझे कूद पड़ते हैं। वैसे भी तुम शुरुआत से मुझसे हाथापाई करना चाहते थे, तो अब तुम मुझे सच बताओ। क्या तुम स्टार रिलीजियस ग्रुप से हो? तुम नौसिखिया हो क्या? आप तो कुछ ज्यादा ही ताकतवर हैं। अगर आपको जॉब बदलनी है तो हमारे यहाँ वैकेंसी है। तुम्हारा काम भी बहुत सर दर्द वाला है। बोलो गोजो। क्या किसी ने रिको को मारने के लिए 3 करोड़ का इनाम रखा है? हाँ। समझ नहीं आ रहा इस लड़की में ऐसा क्या खास है। तुम तय करते हो कि क्लोन्स में से तुम्हारा असली शरीर कौन सा होगा, है? तुम्हारे पास क्लोनिंग तकनीक है जिससे तुम खुद को मिलाकर 5 क्लोन बना सकते हो। क्या तुम क्लोन के खत्म होने के बाद थोड़ी देर उसे वापस नहीं ला सकते? तुम इतने कमजोर क्यों हो? तुम्हारी ये तकनीक तो बहुत अच्छी है। तुम्हें कैसे पता चला? तुम्हारी बदकिस्मती से मेरी नजर बहुत तेज है। मेरे करीब आने वाली हर चीज धीमी और धीमी हो जाती है। मेरी जो तकनीक है ना, वो अनगिनत नंबर्स के मिलने से बनी सीरीज जैसी है। जब मैं अपनी लिमिटलेस तकनीक की पावर बढ़ाता हूँ, मैं अपने आसपास बहुत बड़ा कवच नहीं बना सकता, और ये तरीका इस्तेमाल करना मुश्किल है। चंद शब्दों में कहूँ तो मैं बहुत थक जाता हूँ, और ये सब एकदम असली है। ये अकिलीज और टॉर्टॉइस है, इसीलिए माँ बाप कहते थे बेटा पढ़ना। इसी बहाने गेटो को अपनी काबिलियत दिखा सकता हूँ। मैं तो बहुत खुश हूँ। ये तो जाहिर है ये मिशन फर्स्ट ईयर वालों के लेवल से ऊपर का है। हमारे सीनियर्स एक बेकसूर लड़की को बचाने के लिए जान की बाजी लगा रहे हैं। अगर यहाँ तूफान आया और फ्लाइट्स बंद हो गई तो सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। संभल कर, चोट लग सकती है। अगली तकनीक डाइवर्जेंस ऑफ इंफिनिटी। फेल हो गया। ये बंदा तो कमाल का है। क्या यार, मुझे सच में लग रहा था इस बार मैं कर लूंगा। मुझे माफ करना, ये मेरी गलती से हुआ है। अब वो कुरोई को लौटाने के बदले कोई डिमांड करेंगे। मुझे अंदाजा नहीं था कि वो लोग मिस कुरोई को भी अगवा कर सकते हैं। उन्हें इस सौदे के लिए लोकेशन चुन लेने दो, हम कुरोई को बचा लेंगे। इस सौदेबाजी में हमारा पलड़ा ही भारी रहेगा क्योंकि रिको हमारे पास है। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, मुझे तुम दोनों पर भरोसा नहीं है। अगर हमें लगा कि वो हमारे अंदाजे से ज्यादा चालाक है तो हम तुम्हें साथ नहीं ले जाएंगे। जल्द ही वो किडनैपर हमें कोई मैसेज भेजेगा। ठीक है। एक और बात, अगर हम तुम्हें ले जाएं और तुम डर कर वापस आना चाहो तो हम तुम्हें नहीं लाएंगे।
मुझे खुद पर बहुत शर्म आ रही है। यकीन नहीं होता मुझे स्टार रिलीजियस ग्रुप वालों ने पकड़ लिया। उन्होंने तब हमला किया जब आप तैयार नहीं थी। मुझे लगा था क्यू ग्रुप के हमले के बाद से मैं हमेशा अलर्ट रहती थी। तुम लोगों पर हमला नहीं हुआ? टेक ऑफ से पहले उसने सभी लोगों को अच्छे से चेक किया था। गोजो की नजर बहुत तेज है। रोड से आने के बजाय ये तरीका सेफ था। ये प्लान खुद गोजो ने ही बनाया है। उन्होंने तुम्हें लेने के लिए हमें ओकिनावा क्यों बुलाया? शायद तुम लोगों का वक्त बर्बाद करने के लिए। गोजो, टाइम हो गया। अभी तो मजा आना शुरू हुआ था। गेटो, ऐसा करते हैं कल सुबह वापस जाते हैं ना। अरे मौसम साफ है, हम यहाँ नहीं फंसेंगे। तुमने कल से अपनी तकनीक एक्टिवेट कर रखी है। क्या तुम्हें यकीन है हमें जुजुत्सु हाई जाने की जरूरत नहीं है? तुम सोए भी नहीं हो। अरे मैं एकदम ठीक हूँ, और वैसे भी तुम तो हो ही मेरे साथ। A few moments later. चलो यार, शुक्र है। गोजो, तुमने बहुत मेहनत की है। अब हम जुजुत्सु हाई के कवच में हैं। फिर कभी ऐसी नकचड़ी बच्ची की हिफाजत का काम नहीं लूंगा। हाँ? अच्छा वार था, पर ये बता तू है कौन? अगर याद नहीं तो फिर जाने दो। मैं भी लोगों की शक्ल और नाम याद नहीं रखता। गोजो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तलवार मेरे दिल या लंग्स में नहीं लगी। इस बंदे को मैं संभालता हूँ। तुम जल्दी से रिको को यहाँ से ले जाओ। अपना ख्याल रखना। शायद तुम जानते नहीं मैं कौन हूँ। इसके पास ये शापित आत्मा कहाँ से आ गई? ये वो तलवार नहीं है जिससे मुझ पर हमला हुआ था। अबे झंडू आदमी, तुझे पता है रिको पर रखा इनाम अब हटाया जा चुका है। उस इनाम को मैंने ही हटाया था, बेवकूफ। जिसके पास 6 आंखों वाली शक्ति थी। मैं एक बार गोजो खानदान के उस बच्चे को देखने गया था। मुझे उन पर हंसी आ रही थी। जब स्टार रिलीजियस ग्रुप के वो लोग ओकिनावा गए, तुम्हें हराने के लिए मुझे कई हमले करवाकर तुम्हारा ध्यान भटकाना पड़ा। तुम खुद को इतना महफूज रखते हो। मुझे लगा ही था कि इसमें कोई अजीब बात जरूर है, और वो ये कि इसमें शापित ऊर्जा नहीं है। ये तो बहुत तेज है। ये मेरी तकनीक के बारे में जानता है। सिर्फ अंदाजे के भरोसे मैं लड़ नहीं सकता। इसमें शापित ऊर्जा नहीं है तो मैं उसकी मौजूदगी का पता नहीं लगा सकता। कुछ भी कहो, ये आदमी तेज तो बहुत है। मैक्सिमम आउटपुट। ये है योद्धाओं की कब्र का अंदरूनी किला। हम टेंगेंसर के इलाके में आ गए। टेंगेंसर तुम्हारा शरीर अपनाने तक तुम्हारी हिफाजत करेंगे। इसमें सिर्फ वही जा पाते हैं जिन्हें बुलाया जाता है। आगे बढ़ो, और अगर मन नहीं है तो हम मिस क्रोई के साथ तुम्हें वापस ले जाएंगे। हाँ? तुमसे मिलने से पहले इस बारे में बात की थी। गोजो और मैंने। अगर वो लड़की टेंगेंसर से जुड़ने के लिए मना कर दे तो ये काम नहीं हो पाएगा। अगर ऐसा किया तो हमें टेंगेंसर के साथ लड़ना पड़ेगा। क्यों, तुम्हारी फट रही है क्या? बेटा आप कहाँ छिपेगा? ये तो वो इनकी मदद से मुझे घेर रहा है। हाँ, छिपने का ये नया तरीका अच्छा है। उसका शिकार तो रिको है। और आखिरकार तुम।
लगता है अब मैं फिर से फॉर्म में आ गया हूँ।